కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలపై ఎన్డీఏ సర్కారు ప్లాన్ ప్రకారం వేధింపులకు పాల్పడుతోందన్నారు కాంగ్రెస్ నేత పవన్ ఖేరా. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీపై పెట్టిన నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు ఓ బూటకమని చెప్పారు. ఎలాంటి మనీ లాండరింగ్ జరగలేదని తెలిపారు. ఏజేఎల్ సంస్థ దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ సమయంలో స్థాపించబడిందని చెప్పారు. అలాంటి సంస్థను కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుతుందన్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. आर्गुमेंट्स दी गई और उसमें जो सवाल हमने पूछे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें सलाह नहीं दे सकती कि साहब लोन भुगतान करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बेची। हम कोई महाजनी का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। हमने लोन इंटरेस्ट फ्री दिया ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अखबार निकालने के, अखबार में विचारधारा को प्रचारित करने के, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। और अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाए तो ईडी कौन है जो हमें सलाह देंगी कि साहब आप प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकवा देते। इस धंधे में तो हम नहीं हैं। तो हमने उस अखबार का पुनर्जागरण करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो रिस्ट्रक्चरिंग किया, जो कंपनी बनाई, वो आपके सामने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और हमने एक एप्लीकेशन भी मूव की कि वो तमाम कागजात जो ईडी ने विथहोल्ड किए हैं वो कागजात भी रिकॉर्ड पर लाए जाएं। उसमें जो ओरिजिनल कंप्लेंट है वो भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एजेएल की वो भी जनवरी 2016 की, वो तमाम कागजात रिकॉर्ड पर लाए जाएं। तो एक बात बहुत क्लियर है और यही बात हमारे लर्नड काउंसिल ने आज भी कही और कल सिंघवी साहब ने कही थी कि ये एक ऐसा विचित्र केस है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा है लेकिन एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ना एसेट ट्रांसफर हुआ है। तो ये बड़ा विचित्र केस है। और जैसा कि पवन जी आपसे कह रहे थे, दो चार चीजें आज कोर्ट के सामने बड़ी मुस्तैदी से रखी गई। उसमें से एक ये था, हाँ कांग्रेस पार्टी ने दिया पैसा रिवाइवल के लिए, इसलिए दिया क्योंकि एजेएल कोई एरी गैरी संस्था नहीं है। एजेएल की स्थापना फ्रीडम मूवमेंट के दौरान पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी और रफी अहमद किदवई जी जैसे लोगों ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्र भावना और राष्ट्रहित की बात करना। और हम एक ऐसे एसेट को बचाना चाहते थे। हम कोई महाजन नहीं है, हम कोई मनी लेंडर नहीं कि पैसा देकर हम अपना ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं या प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। और एक बात और भी बहुत क्लियरली आज कोर्ट में कही गई कि एजेएल का जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो ईडी ने नहीं रखा है अपने केस में, जो कि रखना चाहिए था, उसमें बिल्कुल क्लियर है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। इसका और कांग्रेस की विचारधारा का मिला जुला एक संबंध है और इसीलिए हम पार्टीज जो हैं वो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। कांग्रेस से उसका संबंध है और हम ऐसा कर सकते थे। मेरे ख्याल से एजेएल का छपना, और ना सिर्फ छपना, एजेएल का अब पब्लिश होना और तमाम जो चीजें एजेएल के साथ हो रही हैं वो, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका मैं बात अपनी अंत कहूंगी करके, एक जो कहा गया कि जो रेंट आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज है, वो सब एजेएल की है। एक नए पैसे का रेंट ना यंग इंडिया को आ रहा है, ना किसी शेयर होल्डर को आ रहा है। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहाँ है? कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये? इस पर बहस हुई आज। ये सवाल जज साहब ने पूछा भी था हियरिंग के दौरान कि कहाँ गया पैसा, और उसमें ईडी खुद कह रही है कि ये पैसा करीब 142 करोड़ या जो भी रेंट से आ रहा है वो एक्चुअली एजेएल के पास जा रहा है। ये ईडी मान रही है। तो जब एजेएल के पास जा रहा है तो आप शेयर होल्डर को कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का अक्यूज बोल सकते हैं? और यही इस केस की विचित्रता है।